हाँ जी बताओ। सर तो हम जैसे कोई भी कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि मोस्टली उसी केस में बात करते हैं, क्या उसको पता, मतलब क्या वो खुद को ऑब्जर्व कर सकता है? कैन एन ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व इटसेल्फ? ऑब्जर्वर ऑब्जर्व इटसेल्फ, अच्छा ठीक है। ओके, एग्जांपल आपको दिया था मैंने कि मैं अपनी आंख को नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप कह रहे थे आप अपने हाथ को देख पा रहे हो, हाँ यही है ना? हाँ हाँ, तो आपने पूछा एक ऑब्जेक्ट अपने आप को नहीं देख पा रहा, मतलब आप भी अगर आप हाथ को देखने की बात कर रहे हो तो आपका हाथ आपके हाथ को देख पाएगा नहीं देख पाएगा, दैट इज नॉट जस्ट के आईज देख पा रही है नहीं देख पा रही है। डोंट थिंक योरसेल्फ एज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट बिकॉज आप एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो। हाँ सर। ओके, तो तो थिंक ऑफ इट कि आपको अपने हाथ को ऑब्जर्व करना है, एज इन आपके हाथ को ऑब्जर्व नहीं करना, आपको अपने आईज को ऑब्जर्व करना है। और अगर आप हाथ का टर्म्स का एग्जांपल ले रहे हो तो हाथ को ही हाथ को ऑब्जर्व करना है, ये चीज। हाँ जो मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था वो ये था कि अगर आपके पास एक चार्ज है तो उस चार्ज की एग्जैक्ट पोजीशन, सपोज आपका चार्ज सपोज किसी 50 पोजीशन पे रखा हुआ, हाँ एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर्स और वैसे 0 पे है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 50? क्या आएगी इलेक्ट्रिक? जो भी उसका वो चार्ज है, आर की वैल्यू रख के जहाँ पे भी वो है। ये क्यू कोनास का अब हाँ आर वही, क्या है? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पोजीशन, आर मतलब क्या आएगा? 5 मीटर पे रखा नहीं है। नहीं ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन से नहीं आएगा। नहीं नहीं, आपने चार्ज कहाँ पे रखा है? 5 मीटर ओके, पे। तो चार्ज से डिस्टेंस देखेंगे हम कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वही, रिलेशन विल बी k/q upon 0 का स्क्वायर, व्हिच इज नॉट डिफाइंड। या व्हिच इज नॉट डिफाइंड, तो अगर नॉट डिफाइंड है तो भाई तो हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड? सेम प्रिंसिपल, अगर आप कहीं पे खड़े हो तो अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, एज इन आप मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, नॉट एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सर लेकिन जैसे हम एक फोटॉन मानते हैं, फोटॉन, अब क्या है, अगर मैं पूरा लाइट के टर्म में देखूं, लाइट के मतलब लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन, एक क्लासिक लैंग्वेज में बोलूँगा अगर, तो अगर ये हमें जो दिख रहा है इसकी वैक्यूम में कुछ स्पीड है हमारे लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब वो उसके लिए क्लासिकल मैकेनिक ही चलता है फिर कि यहाँ से यहाँ जाने में कुछ पर्टिकुलर टाइम लगेगा, 1 साल में अगर यहाँ गया तो उसको लाइट ईयर कहेंगे। लेकिन अगर मैं उस फोटॉन की बात करूँ, वो फोटॉन के लिए तो सर टाइम नाम का कुछ एग्जिस्ट, मतलब टाइम से तो इंडिपेंडेंट ही है ना वो एक टाइप का, क्योंकि जब टाइम डायलेशन के बारे में पढ़ते हैं आप कुछ करते हैं तो लॉरेंट्ज फैक्टर में जब वेलोसिटी की वैल्यू ही c हो जाए तो तब तो सर इन्फिनाइट टाइम डिलेशन, मतलब कि कुछ उसके लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब वो एट द सेम टाइम दूसरी जगह पे भी है, लेकिन हमें वो वैसा नहीं लग रहा है। तो मतलब वो अपने, अगर वो खुद को वैसे देखे तो उसके लिए तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन हमें कुछ दिख रहा है, तो इस वे में सोच नहीं सकते सिचुएशन को। ओके, एग्रीड एग्रीड। आप एक काम करो, सपोज करो दो बंदे हैं एक दूसरे को फेस करके खड़े हैं, एंड नाउ दे आर प्रोजेक्टिंग लाइट फ्रॉम वन पर्सन, मतलब एक बंदा दूसरे पे लाइट मार रहा है, पहला दूसरा बंदा पहले पे लाइट मार रहा है, ठीक है? हाँ कैसा नो? यस यस। अब स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, स्पीड 3 × 10 की पावर 8 आएगी। यप। नाउ आई एम आस्किंग यू, रिलेटिव मोशन का कांसेप्ट है सिंपली, एक ऑब्जेक्ट जो लाइट मारी है उसके फोटोन के करस्पॉन्डिंग दूसरे ऑब्जेक्ट बंदे ने लाइट मारी है उसके फोटोन्स की स्पीड पे चल रहे हैं, डबल द स्पीड पे। आई एम सेइंग नो, नहीं मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो आप सही समझ गए हो। द थिंग इज आई एम आस्किंग, एक बंदे दूसरे पे लाइट मार रहा है, दूसरा वाला पहले पे लाइट मार रहा है। हाँ। आपको बताना है कि एक बंदे के ने जो लाइट मारी है उसके ऊपर जो उस लाइट के अंदर जो फोटोन्स हैं उनके रिस्पेक्ट में दूसरे बंदे ने लाइट मारी है उसके फोटोन्स की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ फोटोन्स सेम ही हो गया फ्रॉम द लाइट एमिटेड बाय फर्स्ट पर्सन, सी नहीं है। अब एक बात देखो, लाइट विल ऑलवेज ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, नथिंग कैन गो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ से हमारी 2c आ रही है। द थिंग इज जब ऑब्जेक्ट्स रिलेटिविस्टिक स्पीड पे चलते हैं तो आपका वेलोसिटी एडिशन का रिलेशन भी चेंज होता है। वो फॉर्मूला चेक करो एक बार क्या है, b - c / 1 - bx/c² आएगा पूरा। नहीं, लॉरेंट्ज फैक्टर नहीं आता उसमें, लॉरेंट्ज फैक्टर नहीं आता उसमें। वेलोसिटी एडिशन का अलग प्रिंसिपल रहेगा।
लाइट Derive की भी कर स्पीड सकते हैं पे, आप, लेकिन but कैसे अभी ऐसा तक कैसे हुआ सर? लेकिन हमें मतलब फोटोन के रिस्पेक्ट में तो हो जाना चाहिए ना क्या टू कैसे सी। हुआ? क्या फोटो के पे क्या होना चाहिए? सर ऐसा नहीं हो सकता कि फोटो के पे क्या होना मे चाहिए? बी स्पीड ऑफ लाइट हम सिर्फ एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के लिए एक डेफिनेट वो वैल्यू है, मैक्स वैल्यू। क्या मतलब फोटोन के लिए एक मतलब उसके लेवल पे बातें मतलब चीज़ें सारी वैसी चलनी है? क्या ये कंफर्म्ड है कि ऐसा 2C नहीं फोटोन होगा के रिस्पेक्ट में फोटोन के क्या होगा? रिस्पेक्ट में? हाँ, ये कंफर्म है। तो ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? um, ऐसा ही होता है। से जा रहा है लाइट सेम क्वेश्चन आपने बोला होगा, टाइम कैसे स्लो हो सकता है? टाइम सेम क्वेश्चन आपने बोला होगा उस टाइम पे जब आपने बोला होगा कि मास कैसे इंक्रीज हो सकता है? हाँ, है ना? वो तो चलो डिराइव किया था, वो तो समझ आ गया था, लेकिन फोटोन के रिस्पेक्ट में चीज़ें ऐसे देखने में काफ़ी। जब आपने पहली बार सुना होता है, हाँ वो तो होता ही है, वो तो। हाँ, इट्स पेक्यूलियर, इट्स अ बिट पेक्यूलियर, बट लेकिन ऐसा हुआ कैसे फिर? ऐसा टेक्स टाइम टू, मतलब होता है थिंग्स विल ग्रो टू यू। हाँ, ऐसा हुआ कैसे? लेकिन ऐसा हो कैसे रहा है भाई कि द थिंग इज, वो इसलिए रहा है बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट वी कैन रियलाइज इजीली, जैसे अगर आपके सामने एक 10 सेकंड पास हुए हैं तो यू कैन फील इट इजीली। हाँ लेकिन अगर आपके सामने 1 साल पास हुआ है तो आपके लिए वो फील करना आसान नहीं होता, बिकॉज यू कैन एग्जैक्टली टेल कि आज मेरे को कुछ दिन से, सपोज 1 साल पहले कोई चीज हुई हो, हाँ। उस दिन से आज तक 1 साल हो चुका है मुझे लग रहा है। रिकॉल होने में टाइम 7 लगेगा। महीने हो गए, हाँ। लेकिन कुछ नहीं, रिकॉल होने में टाइम नहीं, यू कांट फील 1 साल हो चुका है। अच्छा मैं फीलिंग वाली बात बोल रहा हूँ, तो आप बोल रहे हो ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो फील कराना इट टेक्स एक्सपीरियंस विद द थिंग्स। आप बार बार इन चीजों को सोचते रहोगे ना, हाँ। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार अब फील आ रही है मेरे को कि हाँ टाइम स्लो हो सकता है। टाइम डायलेशन में ऐसा ही लगा था मेरे को। हाँ इतना ही लगा था। तो सी आएगी। हाँ वो वही चीज है, द मोर यू स्पेंड टाइम विद द थिंग्स, आपको लगेगा हाँ यार अब सही है। लेकिन फोटोन का ये वाला केस मैंने ये तो फर्स्ट normal है। टाइम क्या सुना अभी है बोलोगे? कि फोटोन का ये केस मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि ऐसा मतलब हो रहा है। एक सेकंड अगर ये मान लो इनको एक एज अ पार्टिकल की तरह ट्रीट करूँगा फोटोन को अभी, ये मतलब बस ऐसे एज अ रेफरेंस फॉर अ ड्राइंग, तो अगर इससे जा रहा है तो इसके लिए इसके रिस्पेक्ट में इसका टाइम कुछ ऐसा होगा। मतलब सर हाँ थोड़ी ब्लरी मैथमेटिक्स तो मतलब आ रहा है दिमाग में थोड़ा, अब थोड़ा लगा अगर इसको मैं, क्योंकि मैं अभी तक इस रिलेटिविटी को मैं सोच नहीं रहा था, अभी मैं थोड़ा डाला नहीं था इसमें अभी, तो मैं डिराइव करूँगा ये मत आज। सोचो कि ऐसा कैसे हो गया, अभी तो ये सोचो कि हाँ मतलब ऐसा मान लो कि ऐसा हो रहा है, एंड देन एक हफ्ते बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करना, क्वेश्चन मतलब कीप योर क्वेश्चन विद यू, बट एक हफ्ते बाद उसको सोचना कि हाँ आई कैन नाउ आस्क क्वेश्चन। पहले तो इनिशियली आपको मानना ही पड़ेगा कि यार ऐसे होता होगा, और मतलब या फिर ऑलवेज स्टे कंफ्यूज कि भाई नहीं समझ में आया, दो ऑप्शन है, बेटर है पहले मान लिया पर बाद कर लिया उसको। हम समझ ही तो नहीं सकते नेचर को। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग आज तक मैंने जो पढ़ा है यार अभी के लिए तो दैट इज अ ब्यूटी ना, तो आपको हमेशा सोचते तो रहना है। हाँ और काम क्या है, वही, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर। फाइंड आउट इजियर वे। ऐसा नहीं है कि मतलब तो आई मीन आपको अगर सारी चीज पहले डिस्कवर हो ही चुकी होती तो दोबारा रिसर्च में लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। वही काफ़ी, है कि नहीं? हाँ क्वांटम लेवल पे तो मे सब भी कोई आसान तरीका मिल जाए, मे भी कोई नई अंडरस्टैंडिंग